आइए आज एक बेहद दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। द फोर सिस्टर्स ऑफ द गोल्डन लालटेन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक और जादुई कहानी है ना? लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ जादू या अदम्य साहस की बात नहीं है। ये रोशनी और अंधेरे के बीच के उस जबरदस्त टकराव का विश्लेषण है जो आज के समय में भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जरा सोचिए, किसी साम्राज्य की पूरी शांति जिस एक चीज पर टिकी हो, अगर वही अचानक छीन ली जाए तो क्या होगा? सब कुछ ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर जाता है, यही इस पूरी चर्चा का मुख्य आधार है। चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है रोशनी के साम्राज्य से, जिसे ज़रीन वैली कहा जाता है। चलिए उस दौर में चलते हैं जब वहां सब कुछ एकदम जादुई था और अंधेरे का कोई नामो निशान तक नहीं था। इस पूरी वैली की धड़कन थी नूर की सुनहरी लालटेन। ये कोई आम सी लालटेन नहीं थी, ये पूरे इलाके में शांति और खुशहाली बनाए रखने की इकलौती चाबी थी। हर साल फेस्टिवल ऑफ लालटेन्स में इसे पूरी शानो शौकत के साथ जलाया जाता था। और इस रोशनी की रखवाली करती थीं चार बहनें, ज़रीन वैली की राजकुमारियां। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन चारों की खूबियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। जैसे सबसे बड़ी बहन आयरा बेहद शांत थीं और उनके पास जीवों को ठीक करने का जादू था। दूसरे नंबर की जोया एकदम निडर योद्धा। तीसरी एलिना जो बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की थी। और सबसे छोटी नूर जो जादुई जानवरों से बात कर सकती थी। सच कहूं तो आगे चलकर यही अलग अलग ताकतें इस कहानी का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली हैं। लेकिन फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जादूगर का अचानक हमला। एक रात जब सब जश्न मना रहे थे, काले धुएं के बीच से एक खौफनाक जादूगर निकला और उसने सीधे चुनौती दी। ज़रीन वैली का जादू अब मेरा होगा। बस इतना कहा, वो सुनहरी लालटेन चुराई और पहाड़ों के अंधेरे में गायब हो गया। इस एक घटना ने पूरी वैली को झकझोर कर रख दिया। आप इन दोनों स्थितियों में फर्क देखिए। जो वैली कुछ देर पहले एक जगमगाता हुआ स्वर्ग थी, वो अचानक एक जमा देने वाले बेजान अंधेरे में डूब गई। चमकती नदियां जम गई, फूल रातों रात मुरझा गए और वो खूबसूरत तैरती हुई लालटेनें एकदम बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। अब ऐसे में हार मान लेना सबसे आसान था, लेकिन उन चारों बहनों ने एक बेहद खतरनाक यात्रा पर निकलने का फैसला किया, उस रोशनी को वापस लाने के लिए। उनका ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। फुसफुसाते हुए, खौफनाक जंगलों से बचते हुए, बर्फीली चट्टानों की जमा देने वाली हवाओं का सामना करते हुए वो आगे बढ़ी। और इस मुश्किल सफर ने न सिर्फ उनके सब्र का इम्तिहान लिया, बल्कि उनके अंदर छिपी जादुई ताकतों को भी धीरे धीरे बाहर ला दिया। लेकिन पता है, इस पूरी यात्रा का सबसे डरावना हिस्सा क्या था? वो कोई भयानक सा दिखने वाला राक्षस नहीं था। वो थी केव ऑफ इकोज, यानी गूंजती हुई गुफा। इस गुफा का काला जादू उनके दिमाग से खेल रहा था। उनके सबसे गहरे डरों को ही उनके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अंधेरे ने सबसे पहले आयरा के कान में फुसफुसाया, तुम बहुत कमजोर हो। ये सीधा उसके शांत और केयरिंग स्वभाव को निशाना बनाने की एक चाल थी। फिर बारी आई योद्धा जोया की। अंधेरे ने सीधा उसकी पहचान पर वार किया और कहा, तुम किसी की रक्षा नहीं कर सकती। बहुत समझदार मानी जाने वाली एलेना को ताना मारा गया, तुम्हारी तो कोई सुनता ही नहीं है। सोचिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत को ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित कर दिया जाए। और आखिर में उस अंधेरे ने सबसे छोटी नूर का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो बस एक बच्ची हो। सच कहूं तो इन मानसिक हमलों ने बहनों को अंदर तक तोड़ दिया था। वो सब एकदम हार मानने की कगार पर थीं। लेकिन ठीक उसी पल जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, सबसे छोटी नूर ने उस खौफ को तोड़ते हुए एक बात कही, हम एक साथ ज्यादा मजबूत हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये पूरी बाजी को पलटने वाला पल था। यहीं से शुरुआत होती है एकता की असली शक्ति की और उनके अंतिम महामुकाबले की। छाया के मंदिर में जब उनका सामना उस जादूगर के खतरनाक काले जादू से हुआ, तब आयरा को एक बहुत बड़ी बात समझ आ गई। उसने कहा कि ये लालटेन किसी जादुई ताकत से नहीं, बल्कि प्यार और एकता से जागती है। इसके बाद जो हुआ वो एकदम मैजिक था। चारों बहनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। नूर की तितलियां, एलिना की चांदनी, जोया की सुनहरी आग
और आयरा का वो हीलिंग जादू। जब ये चारों बिल्कुल एक पजल की तरह आपस में जुड़े तो एक ऐसी शानदार सुनहरी रोशनी पैदा हुई जिसने जादूगर के काले साए को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। जादूगर के हारते ही वो सुनहरी लालटेन धीरे से आयरा के हाथों में वापस आ गई और देखते ही देखते जरीन वैली फिर से जिंदा हो उठी। नदियां चहकने लगीं और पूरा आसमान हजारों जगमगाती लालटेनों से भर गया। पूरे 7 दिनों तक जरीन वैली में जश्न मनाया गया, लेकिन इस जश्न से ज्यादा अहम था वो सबक जो उन्होंने सीखा कि असली जादू किसी पुरानी चीज या खजाने में नहीं है। असली जादू है हमारे प्यार में, हमारे साहस में और किसी भी अंधेरे का मिलकर सामना करने में। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर आज के दौर में भी हम लोग अकेले अकेले जूझने के बजाय अपनी अपनी अनोखी ताकतों को एक साथ मिला लें, तो ऐसी कौन सी चुनौती या ऐसा कौन सा अंधकार है जिसे हम पार नहीं कर सकते।